अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय उसकी 3 आयत से पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा है, धन्य है वे जो मन के दिन है क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्यारे ईश्वराजा, प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें कर प्रभु जी। आज का वचन हर एक के जीवन 100 गुना फैलाए पिता परमेश्वर। आपके वचन में लिखा कि धन्य वे जो मन के दिन है क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का। कहा प्रभु, जितना आपके बेटा बेटी आज का वचन देखे सुने प्रभु, आशीष पाए पिता और स्वर्गीय राज्य के वारिस बने मेरे पिता। हर एक के जीवन प्रभु आज का वचन 100 गुना फैलाए प्रभु। ऐसा होने देश मसीह, आपका नाम ऊंचा यीशु मसीह, आप बड़े में खट मेरे, क्योंकि सर्वसिद्ध परमेश्वर पिता आप है, सर्वशक्तिमान आप परमेश्वर पिता। आज का वचन हर एक से बातचीत करे, आत्मिकता और प्रार्थना वचन मजबूत बनाए, आपके राज्य के वारिस बनाए। सोने दे मेरे ईश्वर राजा, सभी तरह आत्मा सौंपते हैं, प्रार्थना सुना आशीष किया। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, आप मेरे मुख से होकर बोले। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, हमने यहाँ पर पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसकी 3 आयत में पढ़ा, धन्य है वे जो मन के दिन है क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। 5वां आयत लिखा, धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि पृथ्वी का अधिकारी होंगे। आगे लिखा कि धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे क्योंकि वह तृप्त किए जाएंगे। 7 आयत में लिखा कि धन्य है वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हालेलुया। तो मेरे जी जो पहला पॉइंट क्या कि धन्य है वे जो मन के दिन है क्योंकि स्वर्ग राज उन्हीं का है। हालेलुया। धन्य व्यक्ति मतलब कि मेरे अजीज जो धन्य का मतलब कि जो धन्यवाद देने वाला, वचनों पर चलने वाला, आज्ञाकारिता में चलने वाला, प्रभु यीशु मसीह के डर और भय में चलने वाला, वो व्यक्ति क्या है? धन्य है। और जो नम्र है, जो दीन है, जो अपने आप को नम्र बनाता है, दीन बनाता है, परमेश्वर के वचनों के ऊपर मन लगाता है, वो व्यक्ति क्या है? धन्य है। लिखा कि शोक करते हैं वे क्योंकि वे शांति पाएंगे। हालांकि मेरे अजीजों, शोक का मतलब होता है कि दुख उठाना। शोक यानी दुख उठाना, यानी कि हमें मसीह के बदले हम दुख उठाए, यानी कि जब संसार में सताव हो, समस्या हो, तब भी हम क्या करें? विश्वास में मजबूत रहें, यीशु मसीह में खड़े रहें, अड़े रहें, तो हम क्या करें? शोक रहे। और वे क्या करें? स्वर्ग राज्य में वे लोग शांति पाएंगे। लिखा है 6 आयत के अंदर कि धन्य वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे की तरफ के जाएंगे। मेरे अजीजों, यदि हम परमेश्वर के वचन के भूखे प्यासे हैं, उसकी आराधना, उसकी भक्ति के भूखे प्यासे हैं, उसके विश्राम में प्रवेश करने के प्यासे हैं, उसकी प्रार्थना के प्यासे हैं, उसके वचनों के प्यासे हैं, तो परमेश्वर हमें क्या करेगा? और क्या करेगा? उस हमें तृप्त करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो तृप्त करेगा हमें, क्योंकि हम भूखे और प्यासे परमेश्वर की आराधना भक्ति करने के लिए। जब हम देखते कि दाऊद परमेश्वर को भूखा और प्यासा रहता था, जब भी वो भेड़ बकरी को चराने के लिए जाता था, तब भी वो परमेश्वर की महिमा आराधना भक्ति करते हुए ही जाता था। क्या? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर के प्रति भूख और प्यास थी। यानी यदि हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति भूख और प्यास है, तो परमेश्वर हमें दाऊद राजा के समान ऊंचा उठाएगा, ब्लेस और आशीषित करेगा और हमें तृप्त करेगा। धन्य है वे जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। मेरे अजीजों, यदि हम विश्वास में आकर परमेश्वर के अनुसार, वचन के अनुसार हम एक दूसरे पर दया करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, तो परमेश्वर क्या कहता है कि धन्य है वे जो दयावंत है क्योंकि वो उन पर दया की जाएगी। यदि हम दूसरों पर दया करेंगे, हम दूसरों की मदद करेंगे, तो परमेश्वर हमारे पर दया करेगा, हमारे पापों को क्षमा करेगा। यदि हम अपने पड़ोसी को माफ़ नहीं करेंगे, क्यों मेरे से झगड़ा करता है, मुझे गाली गलौज करता है, मेरे से वो जब चाहे जब मेरे से बातें मुझे अनाप शनाप बोलता रहता है, इसलिए इससे मैं क्षमा नहीं करूँगा, यदि हम बोल रहे हैं तो हम गलत है। क्योंकि हमें प्रभु कहता है कि तुम धन्य बनो। क्या बनो? धन्य बनो और मेल मिलाप रखने वाले बनो और दयावंत बनो। तो आप पर मुझे दयावंत बनो ताकि हमारा पाप भी परमेश्वर मसीह क्षमा कर दे। यदि हम दूसरे के पाप को क्षमा नहीं करेंगे तो हमें कैसे क्षमा मिल सकती है? क्योंकि यीशु ने कहा कि तुम दूसरे के पाप को क्षमा नहीं करोगे तो मैं भी तुम्हारे अपराध को क्षमा नहीं करूँगा। हालेलुया। लिखा है, धन्य वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मेल कराने वाले का मतलब मेरा चीज़ों कि हम जो संसार के लोग हैं उनसे मसीह से मेल कराएं, मसीह लोगों से मेल कराएं, उनसे मेल मिलाप कराएं। यानी कि हमें प्रभु के वचन दिखाना है, प्रभु के वचन को बताना, ताकि वो लोग भी उस वचन को सुनकर, हमारी गवाही को सुनकर प्रभु के भवन में आए और परमेश्वर से मेल कर ले। और जब हम मेल कराएंगे तो परमेश्वर वो हमें अपना पुत्र, अपने बेटा बेटी कहलाएगा और हमें कहने का अधिकार देगा और हम उसकी बेटा बेटी है। धन्य वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं क्योंकि वे स्वर्ग का राज उन्हीं का है।
जिनके ऊपर सताव होता है, ताड़नाएँ होती हैं मसीह के कारण, तब भी वो मसीह में खड़े रहते हैं, अड़े रहते हैं। समस्या आने के बावजूद भी, जेल में जाने के बावजूद भी वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ते, लेकिन वो उसी घड़ी में भी खड़े रहते हैं। ऐसे को परमेश्वर कहता है कि वो परमेश्वर के राज्य का उन्हीं का है, उन्हीं का जो दुख उठाएंगे, जो शोक करेंगे, वही लोग परमेश्वर के राज्य का अधिकारी होंगे, बाकी लोग नहीं हो पाएंगे। जो हे प्रभु करने वाले कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन जो उसके वचन के अनुसार चलेंगे, शोक में रहेंगे, दुख उठाएंगे, मिल मिलाप रखेंगे, ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस बनेंगे। और लिखा है 11वीं आयत के अंदर 5 की 11 में कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल कर तुम्हें विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। मेरे अजीजों, यदि हम दुख सुख में भी परमेश्वर के साथ खड़े हैं, उसकी आराधना, उसकी भक्ति करना नहीं छोड़ते हैं और परमेश्वर की आराधना भक्ति करते हुए आगे बढ़ रहे, समस्या का सामना कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तो वो परमेश्वर हमें एक दिन बड़ा प्रतिफल देगा। क्योंकि जो कोई धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। यानी कि हम जब उस धीरज धरेंगे, दुख उठाएंगे, प्रभु में आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो परमेश्वर हमें बड़ा प्रतिफल देगा स्वर्ग राज्य में। क्योंकि संसार ये चाहते कि उनको संसार का शोक, यानी कि संसार की शांति उनको मिल जाए, संसार की खुशी मिल जाए। संसार यही चाहता है कि हम संसार से मेल मिलाप रखें और मसीह से मेल मिलाप, दोनों को हम खुश कर दें। लोग ऐसा चाहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं चाहता है। यदि आप प्रभु खुश करोगे तो आपसे लोग नाराज रहेंगे, यदि आप लोग को खुश करेंगे तो प्रभु आपसे नाराज रहेगा। इसलिए आप प्रभु को खुश करें ताकि आपको बड़ा प्रतिफल स्वर्ग राज्य में मिले और हम उस खुदावन के स्वर्ग राज्य के वारिस बन सके। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे शिराजा प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बात है कि आपका धन्यवाद प्रभु जी। यीशु मसीह आप बड़े में खट मेरे पिता, आज का जो धन्य वचन, पहाड़ी उपदेश प्रभु, हर एक के जीवन में सोगना फैलाए प्रभु जी। इस वचन को सुनकर पिता ये इस वचन के अनुसार ही चलने वाले बने, आपके मार्ग पर, आपके वचनों पर चले पिता। इनको पाप बुराई से बचा, हानि से बचा, हर प्रकार के बुराई से बचा, हर प्रकार की हानि से बचा, तेरे स्वर्ग राज्य की वारिस बना, सभी को सीखा समझा, तेरे लो में ढाप ले मेरे पिता, ताकि हर एक आपके बेटा बेटे धन्य बने और तेरे मार्ग पर चलने वाले, तेरे डर तेरे भय में चलकर आशीषकार होने पाए। ऐसा होने दे ईश्वर राजा, सभी की तरह आत्मा शौप्त मेरे ईश्वर राजा। प्रार्थना सुना आशीष के धन्यवाद मेरे यीशु मसीह, ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, मैं आशा करता हूं इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा और इस वचन को दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल।